याद रखेंगे। इसके पीछे भी हम कई बार जन्म ले चुके हैं, कई बार मृत्यु हो चुकी है। फिर ये भी पता नहीं हमने क्या क्या किया, कौन सा कर्म किया, कितने पाप किए। अनगिनत कर्म हमारे हाथ से हो सकते हैं। तो कर्म काटना है या भुगतना है, ये आपका आप पर निर्भर करता है। या तो 84 लाख योनि में जाके ये कर्म को भुगतो, या अभी राम नाम लेके इस कर्म को काटो। दो ही ऑप्शन हमारे साथ में है। महाराज कहते हैं कि हेला पाड़ कहूँ जग माही, बिना राम कहूँ गति नाही। कर आचार उत्तम घर धावे, धर्म जिग इंद्र लोक सिधावे। हेला, हेला नाम पुकार। संत पुकार पुकार के कहते हैं। कहे तो कबीर मैं कहता फिरूं, तुम नहीं सुनते तो मैं क्या करूं। अब संत करेंगे भी क्या, वो तो उनका सारा जीवन परोपकार में व्यतीत कर देते हैं, और हमारे लिए, हमारे जीवात्मा के भले के लिए वो अपना सारा जीवन अर्पित कर देते हैं। और पुकार पुकार के कहते हैं, हेला पाड़ कहूँ जगमाही, और बिना राम कहूँ मुक्ति नहीं। मुक्ति नाम मोक्ष। ये जीव बंधन से बंधा है, ये त्रिगुणी माया में बंधा है, ये कर्मों में बंधा है, ये भरमों में बंधा है। कर्मों से, भरम से और ये माया के बंधन से अगर जीव को मुक्त करना है तो भजन सुमिरन करो, इसके अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं। दान पुण्य जिग भो किया, कंचन तुला चढ़ाए, बिना भजन सुख राम के, धाम कदे नहीं जाए। कितना भी दान करो, कितना भी पुण्य करो, दान पुण्य बहु किया, कंचन तुला चढ़ाए। अपने बराबर का सोना तोल के सोना भी दान बांट दो, दान में दे दो, क्या होगा, इससे मुक्त नहीं होंगे। दान का जो पुण्य है वो तो जरूर मिलेगा, मगर माया से नहीं अलग होगे, काल से नहीं बचोगे। बिना भजन सुखराम कहे, धाम कदे नहीं जाए, कभी भी नहीं जा सकते। व्रत वास एकादशी करता है निर्धार, बिना भजन सुख राम कहे, कदे न पहुँचन हार। कितना भी व्रतवास यानी व्रत करो, उपवास करो, एकादशी करो, इससे क्या होगा, इससे काया निरोगी होगी, रोग दूर होगा, 84 नहीं कटेगी, कर्म नहीं कटेगा, बंधन से मुक्त नहीं होंगे, सुख दुख से अलग नहीं होंगे। उसके लिए एक ही उपाय है, वो है राम नाम का सुमिरन। के हेला पाड़ कहूँ जग माही, बिना राम कहूँ गति नाही। कर आचार उत्तम घर धावे, धर्म दिग इंद्र लोक सिंह
धावे। आचार विचार अच्छे करो। बहुत लोग कहते हैं कि जिसने सत काम किया उसका भजन हो गया। महाराज कहते नहीं, अच्छे कर्म करने से अच्छे कर्म का फल मिलेगा, मगर मोक्ष कैसे होगा। कर आचार उत्तम कर धावे। आचरण अच्छे है, रहन सहन अच्छा है, तो आगे आपको उत्तम घर मिलेगा। उत्तम घर का मतलब क्या? जीवात्मा का घर कौन सा है? ये घर किसका है? ये घर तो हमारा है, जिसमें ये रह रहे हैं, जिसने बनाया ये उसका घर है। ये घर और है जिसको हम कहते हैं शरीर। ये आत्मा का घर है ये शरीर। अब ये तो छूटने वाला है, फिर क्या कहाँ जाओगे? तो फिर जाना पड़ेगा 84 में। पहले शुभ कर्म है तो स्वर्ग में जाएंगे, अशुभ कर्म है तो नरक में जाएंगे। शुभ अशुभ कर्म भुगतने के बाद 84 में जाना पड़ेगा। फिर 84 में 84 लाख योनि के जो शरीर है वो हमारा घर रहेगा। यानी अब आचार विचार अच्छे रखोगे तो उत्तम घर आपको मिलेगा। यानी जैसे कुत्ता बनोगे तो कुत्ते भी दो प्रकार के हैं। एक कुत्ता रोटी के लिए भटकता है, टूक टूक के कारणे स्वान घरों घर जाए। और एक कुत्ता बिस्किट खाता है, गाड़ी में घूमता है, उसको घुमाने के लिए लोग ले जाते हैं। कुत्ता तो दोनों है। अब अच्छे करनी करोगे, आचार विचार अच्छे रखोगे तो कुत्ता तो बनना ही पड़ेगा, मगर आप वो विलायती कुत्ता बनोगे। ये खुजली वाला भटकने वाला ये कुत्ता नहीं बनोगे। कर आचार उत्तम घर जावे और धर्म जीग इंद्र लोक सिधावे। धर्म करोगे, पुण्य करोगे, यज्ञ करोगे तो स्वर्ग में जाओगे। तीन लोक में भुगते सोई, शुभ सो कर्म अशुभ संग होई। मोह परकार करे नर कोई, कर्म भजन बिन गले न लोई। तीन लोक में भुगते सोई। तीन लोक कौन से है? ये अभी जिस लोक में हम हैं इसे कहते हैं मृत्यु लोक, और एक है स्वर्ग लोक जहाँ देवता रहते हैं, और एक है नरक जहाँ पाप को भुगताया जाता है। ये है कार्जिक काया, मलमूत्र की काया। काया है 5 प्रकार की, और जब अच्छे कर्म पहले भुगताया जाता है, और अच्छे कर्म भुगताने के लिए कार्णिक काया में डाल दिया जाता है हमको, और कार्णिक काया के द्वारा स्वर्ग का सुख भुगतते हैं। फिर स्वर्ग का सुख खत्म होने के बाद फिर उस काया में से निकाल देते हैं, याचनिक काया में डाल देते हैं, और याचनिक काया के द्वारा नरक यातना भुगताते हैं। और ये सब होता है। महाराज कहते हैं
जब तन आन पड़ेला घेरा, जब तन आन पड़ेला घेरा, नव दरवाजा जमका डेरा, नव दरवाजा जमका डेरा, रज भर गेल मिले नहीं सेरा, रज भर गेल मिले नहीं सेरा, हारे मन वादीन को भय कर रे, हारे मन वादीन को भय कर, शोगाला नर तू तो कयो हमारो कर रे, तू तो ध्यान हरि को धर रे, तू तो जम जालम सुंदर रे, शोगाला नर। शोगाला यानी क्या? लाड़का, प्रिय। हम अपने बच्चों को कितने प्रेम से पुकारते हैं, शोगाला। शोगाला नर रे तू तो जम जालिम सु डर रे, ये यम जालिम है, निर्दयी है, उसे दया माया नहीं आती। कहते हैं कि एक दिन यमराज ने यमदूत को एक स्त्री को लेने के लिए भेजा, कहा कि जाओ उस गांव में उस स्त्री को लेके आओ, उसका समय खत्म हो गया। यमदूत आया, देखा उस स्त्री को 3 लड़की थी, पति मर गया था, और वैसे भी जिसका पति मरता है उसका जीवन तो दुखदायी रहता है। जगत का डर और कमा के खाना, बच्चों की परवरिश करना। अब ऐसी स्थिति में वो पड़ी थी, बड़ी बेटी उसके पास बैठ के रो रही थी, उससे छोटी माँ को ऐसे उठा रही थी, माँ उठो, भूख लगी, माँ उठो। और तीसरी जो दूध पीने वाली, दूध पीती बच्ची थी, वो उस स्त्री का दूध पी रही थी। और ऐसी स्थिति में आया यमदूत ले जाने के लिए। अब यमदूत को दया माया तो आती नहीं, मगर उसको आई। बेचारी का पति मर गया, वैसे भी बहुत कठिन हालात में है, उसमें ये 3 बच्चियां। अगर मैं इसे ले जाता हूँ तो बच्चियों का क्या होगा? बिना लेके वापस आ गया। यमराज ने कहा उस स्त्री को क्यों नहीं लाए? उसने कहा महाराज क्षमा करो, उसकी हालत इतनी खराब थी, बेचारी ऐसी स्थिति में थी, उसकी 3 बच्चियां बिलक बिलक के रो रही थी। अगर मैं उस स्त्री को ले आता तो वो बच्चियों का क्या होता? वो किसके सहारे जीवन जगती? तो यमराज ने कहा हमसे कोई मतलब ही नहीं है, हमारा काम है कि जिसका समय हो गया उसको लेके आना। किसका क्या होगा ये वो देखते बैठ गए जिसने दुनिया बनाई है। तो तुमने एक तरह से
भगवान के नियम का खंडन किया, इसकी सजा तुमको मिलेगी। अब कांपने लगा, क्या सजा देते हैं क्या नहीं, धूजने लगा यमराज के सामने। उसको कहा जाओ तुम, अब मृत्युलोक में तुमको मनुष्य जन्म मिलेगा, और जब तुम 3 बार हंसोगे तभी तुमको यमदूत बनाया जाएगा, नहीं तो तुम वहीं रहो, मनुष्य के जैसे दुख में 84 में भटकते रहो। और बहुत गिड़गिड़ाया, मगर यमराज माने नहीं, हुकुम का पालन नहीं किया। हमको क्या मतलब है किसके साथ क्या हो रहा है, हमारा काम है पकड़ के लाना और उसको उसका कर्म की सजा भुगत देना, और तुम दया माया दिखा के बिना लिए चले आए, जाओ। अब गया तो एक नदी के पास बैठा। अब कोई पहचान वाला नहीं, घर नहीं, जाएंगे कहाँ, रहेंगे कहाँ, और मृत्यु लोक में तो मनुष्य को खाने के लिए चाहिए, पहले तो लगती है भूख। बैठा रहा, न पहनने के कपड़े, न कोई पहचान वाला। एक मोची सांबार चमड़े का काम करने वाला आया। अब वो जा रहा था अपने बच्चों को कपड़े लेने के लिए। अब इसको देखा, भाई तुम कहाँ के हो? अब मैं क्या बताऊं, भाई तो यमदूत हूँ। तुम यमदूत हो? तुम तो मनुष्य हो। नहीं, मनुष्य शरीर मुझे मिला है, वास्तव में मैं मनुष्य नहीं हूँ, ये मुझे सजा मिली है। अच्छा फिर अब कहाँ जाओगे? अब कहाँ जाओ मुझे तो पता नहीं, मेरा घर नहीं, मेरा कोई पहचान का नहीं, अब भूख लगी है। तो उस मोची को उसकी दया आ गई। उसने कहा तुम यही बैठो, मैं तुम्हारे लिए कपड़े लाता हूँ, कुछ ओढ़ने के लिए लाता हूँ। और बच्चों के कपड़े ले जाने के लिए जा रहा था तो वो तो नहीं लाया, और इसके लिए लेके आया। अब लेके आया, घर पे लेके गया, पत्नी की डांट पड़ी, ये किसके लेके आए? पहले हमारा पेट नहीं भरता है और तुम इसको लेके आए हो। अब इतना कहते ही वो अनायास से हंसने लगा। धर्मराज ने कहा था जब 3 बार हंसोगे तो तुमको पता चलेगा। अब मोची ने पूछा क्यों हंसे? फिर कभी बताऊंगा, आज नहीं बताऊंगा। अब धीरे धीरे वो भी वही काम में लग गया। अब वो तो कोई साधारण नहीं था, उसके हाथ से बनाए चप्पल जूते हाथों हाथ बिक जाते थे। थोड़े से दिन में वो स्वयं तो धनवान बनी गया, वो तो यहाँ का था ही नहीं, और जिसके घर पे रहा था वो भी धनवान बन गया। गांव के राजा ने एक दिन जूते बनाने की ऑर्डर दी, ऊंचा चमड़ा लाया, और नौकर ने कहा जूते ही बनाना राजा, चप्पल नहीं पहनते। अब उस यमदूत ने बना दिया चप्पल। अब वो मुच्ची जिसके घर पे रह रहा था वो गुस्सा किया, अरे तू ठीक से काम नहीं करता, अब राजा तो क्या करेंगे। राजा ने चप्पल की ऑर्डर नहीं थी, उसके लिए तो जोड़ा बनाना था, और तुमने चप्पल बना दिया। अब डांट डपट कर कितना डांटेगा, उतने में राजा का वही नौकर वापस आया। अब तो बहुत ज़्यादा घबराया, अब तो गए काम से, अब तो राजा सजा जरूर देगा। फिर कहा राजा का बनाया तुमने जूता? तो उसने कहा जूता तो नहीं बना, चप्पल ही बना, चप्पल ही चाहिए। राजा मर गया। अब इधर ये हंसने लगा, क्यों हंस रहे हो? जूता बनाना तो तुमने चप्पल बनाई और तुम हंस रहे हो। तो तुरंत आया कि राजा मर गया और मरा हुआ जूता नहीं पहनता, उसके लिए चप्पल चाहिए। चप्पल लेके चला गया, बहुत सारा पैसा लेके चला गया। 2 बार तो हंसा, 1 बार हंसना था। दोनों बार का कारण पूछा, नहीं बताया। एक दिन उसके
घर पे 3 लड़कियां आई, जूता बनाने के लिए, चप्पल बनाने के लिए। उनकी शादी थी, एक बूढ़ी माता जी थी। अब 3 लड़की को देख के ये हंसने लगा, यमदूत। उसने कहा क्यों हंसते हो? तो अब मैं बताता हूँ कारण। अब मैं ये मनुष्य योनि से मुक्त होने वाला हूँ, जाके वापस यमदूत बन जाऊंगा। अब हंसने का कारण तुमको बताता हूँ। जब पहली बार तुम्हारी स्त्री ने तुमको गाली दी कि ये मुझे क्यों लाए हो, तब मैं हंसा कि मैं तो कोई साधारण आदमी नहीं था, मैं तो पारस के जैसा था तुम्हारे साथ। तुमको तो मैं धनवान बनाने वाला था, ये स्त्री नहीं समझ रही, इसलिए मैं हंसा। दूसरी बार हंसा जब तुमने मुझे डांटा कि जूते के बदले चप्पल क्यों बनाया। मुझे तो पता था राजा मरने वाला है और राजा को चप्पल ही चाहिए, मगर तुम समझे नहीं, तो दूसरी बार मैं हंसा। अब तीसरी बार हंसा। ये जो 3 लड़कियां हैं, ये 3 लड़कियां उस माता की है जिसके ले जाने के लिए मुझे भेजा था। अब वो तो माता चली गई, मगर किसी दूसरी रईस औरत ने इस तीनों बेटी पर दया आके घर पे लेके गई, इनको बेटी बना के संभाल किया। अब सारी उसकी जो प्रॉपर्टी थी वो सब ये बेटी को ही मिलेगी। ये बेटी को देख के मैं हंसा। कहने का मतलब कर्म हम नहीं समझ सकते, कर्म का सिद्धांत ऐसा ही है। महाराज कहते हैं 3 लोक में भुगते सोई, और शुभ सो कर्म अशुभ सब होई। तो ये कर्म हमारा पीछा नहीं छोड़ता, ये कर्म भुगतना ही पड़ता है। कर्म 3 प्रकार के हैं, संचित, प्रारब्ध, क्रियमान। अभी जो हम भुगत रहे हैं वो प्रारब्ध कर्म है। संचित हमारा यूं का त्यों पड़ा है, और प्रारब्ध कर्म भुगतते भुगतते हम और नए कर्म कर रहे हैं, जिसको कहते हैं क्रियमान कर्म। ये जीव ये 3 कर्म से कभी अलग नहीं होता। महाराज कहते हैं 3 ताप का कर्म है, जीवा की नारा। 3 ताप का कर्म है, जीवा की नारा। 14 तीनों लोक कर्मा बस सारा। 14 तीनों लोक कर्मा बस सारा। भजना रे भाई प्राणियां, काई अरत विचारे। बण्या गुण्या माने नहीं, जम जवरो मारे। 3 ताप, ताप नाम प्रकार, 3 प्रकार के कर्म ये जीव के पीछे लगे हैं। 3 ताप का कर्म है जीवा की लारा, 14 तीनों लोक ये कर्मा बस सारा। 3 लोक 14 भवन में ये जीव कर्म के कारण भटकता है। ये 3 लोक के परे नहीं जा सकता, उसके कारण कर्म है। तो कर्म कटता है राम नाम से। या तो कर्म को काटो या भुगतो, तेरी तेरे हाथ समझकर पकड़े आई। तुम्हारा तुम्हारे हाथ में है, आगे
तुम तो जीव हो, तुम तो शरीर नहीं हो। मगर सब शरीर के लिए ही सोच रहे हैं, शरीर का ही सुख दुख देखते हैं, क्योंकि हम जानते ही नहीं कि हम शरीर नहीं है। ये तो एक चोला है, एक कपड़ा है। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, जैसे मनुष्य जीर्ण वस्त्र, फटे हुए वस्त्र छोड़ देता है और नया वस्त्र सिलाता है और उसे पहनता है, इसी प्रकार ये जीवात्मा एक शरीर को जब वो जीर्ण हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, उसे छोड़ देता है और नया शरीर धारण करता है। तो ये कर्म के कारण 3 लोक 14 भवन में ये जीव भटकता है। महाराज ने एक भजन में कहा है कि कुण है रे बाबा, कुण है रे बाबा, कुण है, कुण है, कुण है, 3 लोक में राच रहो है, ऐसी वाकी धुन है। कोई कहे वो जीव विचारो, कोई कहे वो साईं हो, कोई कहे वो ब्रह्म आप है, सूर रहो जगमाई हो। जी ब्रह्म साई हुए तो क्यों दुख पावे, ब्रह्म गर्भ क्यों आवे हो, जीव हुए तो फिर क्यों उपजे जाको जवरो आवे। अब कह रहे महाराज नहीं वो जीव ब्रह्म नहीं साहेब, कहता कछु ना आवे। ये है वास्तविक परिचय हमारा। न हम जीव है, न ब्रह्म है और न साहेब है, मगर सब में तो हम है। मगर हमको पूरी तरह से न जीव कह सकते, न ब्रह्म कह सकते, न साहेब कह सकते। पांचू बास सदा उरिया के भवता यूं जुग जावे हो। 5 विषय की वासना जब तक इसके पीछे है तब तक ये भटकता ही रहेगा, भटकता ही रहेगा। तो महाराज कहते हैं बहु प्रकार करे नर कोई, और कर्म भजन बिन गले न कोई। भजन के अलावा आप कुछ भी करके देखो, कर्म बढ़ेंगे। बाकी सारे कर्म कांडों से, सारे उपायों से कर्म बढ़ेंगे, कर्म नहीं कटेंगे। कर्म काटना है तो राम नाम सुमिरन करो, कर्म भजन बिन गले न कोई। सोगी मेल द्रव्य को गाले, अंतर भजन कर्म सब जाले। घर में लाय लगे जब सोई, डोरा रसी रहे न कोई। कर्म के बारे में महाराज ने प्रमाण देके समझाया है कि जैसे सोना को सुनार गलाता है तो उसमें सुहागी डालता है। सुहागी डाले बिगर सोना गलता ही नहीं, नहीं तो सोना को बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। सुहागी डालते ही कम टेम्परेचर में सोना गल जाता है। ये सुहागी है राम नाम। राम नाम लेते ही सारा कर्म खाक हो जाता है, जल जाता है। सोगी मेल द्रव्य को गाले। अब इसी प्रकार अंतर भजन कर्म सब जाले। भजन 2 प्रकार का है, एक बाह्यांगा, एक भीतर का। बाह्यांग का भजन दिखता है, हम राम 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 कर रहे हैं, और ये बाह्यांग करते करते फिर भीतरांग का भजन चालू हो जाता है। भीतरांग के भजन में सूरत शब्द के साथ लगी रहती है। रसना जब तक चलती है तब तक तो राम राम करती है। रसना थकने के बाद भी भजन होता है। कबीर साहब कहते हैं सिमरन सूरत लगाए कर मुख से कछु न बोल, और बाहर का पट बंद कर भीतर का पट खोल।
बहुत लोग वीडियो राम राम करते देखते हैं तो कबीरपंथी कहती है कि भाई कबीर साहब तो ऐसा कहते हैं, तुम्हारा ये भजन कैसा। मैं कहता हूँ ये भजन करने के बाद कबीर साहब की बात आती है सत। कबीर साहब ने कहा जरूर सत है, और वो तो हमारे महाराज भी कहते हैं, मगर ये कब। पहले तो इस इंद्रियों को थकाना पड़ता है। रसना सेवत की जब मन की, जीव भजन सुलागे, हे सुख राम पारक की, ध्यान सुषमणा जागे। जब सुषमना में भजन होता है तब तो रसना थक जाती है, और तब भजन करने वाला ये जीव भजन करता है। अभी तो इंद्रिया और मन भजन कर रहे हैं, बाद में ये जीव भजन करता है, और जीव का ही भजन अंतर भजन कहलाता है। जब ये ईड़ा पिंगड़ा एक होके सुषमना चलती है, और जब भजन होता है वो अंतर भजन है, और वो सारा क्रम को काट देता है। सोगी मेल द्रव्य यूं गाले, अंतर भजन कर्म सब जाले, घर में लाए लगे जब सोई, लाए नाम आग। जब घर में आग लगती है तो डोरा रस्सी रहे न कोई, बड़ी से बड़ी चीज भी जल जाती है तो छोटी से छोटी रस्सी या डोरा वो भी जल जाता है। यानी बड़ी हो छोटी हो, कर्म बड़ा हो छोटा हो, कैसा भी क्यों न हो, भजन रूपी आग घर में लगते ही सब जल जाते हैं।